यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह मॉर्निंग का टाइम तो आपने देख लिया कितना अच्छा चल रहा है और कितनी अच्छी सी ना मतलब हरियाली ग्रीनरी दिख रही थी बाहर पे, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है बारिश। तो यहाँ पे कटहल सुबह सुबह कट रहा था और खाला ही कटहल काटती हैं, क्योंकि कटहल काटते सबसे नहीं आता है और ये बहुत मुश्किल काम भी होता है फ्रेंड्स। तो बहुत चिप चिप सा लग जाता है, अगर किचन में थोड़ा सा भी गिर जाता है ना तो समझो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में लग गया तो फिर छुड़ाना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता बन रहा है और इसी तरीके मैं सुबह मॉर्निंग पे यहाँ पे बैठ के इत्मीनान से नाश्ता बनाती हूँ और गर्म पानी इस टाइम में पी भी लेती हूँ। तो आपने तो देख ही लिया होगा। और सुबह ये होता है कि ना बहुत हड़बड़ाहट में काम होते हैं, बहुत सारे काम अम्मी सुबह निपटा लेती है। मेरा काम होता है सुबह का नाश्ते का, तो अम्मी ने बाकी काम तो किचन में कर लिया है और मेरा जो काम है तो मैं वो कर रही हूँ। तो फ़िलहाल तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के बाद आज मैंने फ़र्स्ट टाइम मतलब अपनी वीडियो एडिट की है और ये दूसरे ऐप से मैंने वीडियो एडिट की है। तो इससे पहले मैं काइनमास्टर यूज़ करती थी और इतनी ज़्यादा मुझे परेशानी हुई है। काइनमास्टर से वीडियो मतलब अपलोड हो गई थी और पता नहीं अपडेट हुआ था शायद, और रात में मुझे वीडियो डाउनलोड करनी थी। तो ऐसे हुआ था फ्रेंड्स कि जब मैं वीडियो डाउनलोड कर रही थी ना तो मेरी वीडियो ना डाउनलोड होके ब्लर हो गई थी और मैं रात में करके सो गई, मैंने माइंड नहीं किया। तो फ़िलहाल तो आगे बताती हूँ। तो यहाँ पे रोटी बन चुकी है फ्रेंड्स और उसके बाद यहाँ पे पराठे बन रहे हैं। तो सुबह पे जिसको जो खाना होता है उसके अकॉर्डिंग बनता है, कोई रोटियाँ पसंद करता है, कोई पराठे पसंद करता है। तो ना मैं रोटी खाती हूँ सुबह, मतलब ताज़ी वाली जो सुबह बनती है रोटी मैं वो नहीं खाती। आप देख सकते हैं ये मेरी रोटी अलग से फ्राई होती है और ये रात की रोटी होती है और मैं इन्हें सुबह मतलब मॉर्निंग में खाती हूँ और ये मेरी हैबिट में है। तो फ्रेंड्स आप लोग खाते हैं या नहीं खाते ऐसी फ्राई रोटी बताइएगा, और अगर मैं ताज़ी रोटी फ्राई करके खाऊंगी तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती क्योंकि मेरी आदत है। और यहाँ पे फिर मैं रोटी सब्जी मेरी बन गई थी, नाश्ता कि तो कंप्लीट हो गया था बन के, लेकिन यहाँ पे मैं एग फ्राई करना था, उसको भी बना के रख लूँगी। जब खाने के लिए तैयार होंगे खाने वाले तो उस टाइम में मैं डाल दूँगी। तो इसको तो मैं फ़िलहाल अभी साइड में कर दूँगी और ये काम कर लो ना तो फिर ये रहता है कि जैसे 5 मिनट 10 मिनट में ये होता है कि आप खाने वाले तैयार हैं तो उनको उसी टाइम देना होता है। तो जैसे मुझे हुआ कि अब नाश्ता निकालना है तो फिर यहाँ पे मैं नाश्ता निकाल दी और यहाँ पे ऑमलेट भी फ्राई करना मतलब ऑमलेट बनाना शुरू कर दी हूँ। तो ऑयल रख के चली गई थी बाहर और ऑमलेट भी बना दी थी। और उस टाइम ऑमलेट बनने के बाद फिर जब तक नाश्ता करेंगे सब उसके बाद यहाँ पे ये हो जाता है कि मैं चाय रख देती हूँ। तो ये लोग नाश्ता के बाद चाय पीते हैं और यहाँ पे इनका नाश्ता भी हो चुका था और खाला यहाँ से बर्तन उठा रही थी जितने, और बर्तन बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं, आपको तो पता है सुबह से बर्तन का तो भंडार होता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सब्जी रोटी ले ली है अपने लिए, मैंने भी प्लेट निकाल ली है। तो मैं सुबह मॉर्निंग में उस दिन तो नाश्ता कर ली थी जल्दी से और यहाँ पे चाय भी बनकर रेडी हो गई है तो उनको मैं चाय दे के आती हूँ। मेरी सिस्टर का भी उसी टाइम में कॉल आ गया था और मैं सिस्टर से अपनी बात कर रही थी। उसके बाद ये यहाँ पे मैं आ गई हूँ शाम का तो ये पोटैटो बाइट्स बोल सकते हैं, पोटैटो पकौड़े बोल सकते हैं, जो चाहे आप बोल सकते हैं। तो इसको मैंने ना कट करके और उबलने के लिए रख दिया है और फ्रेंड्स इसको सिर्फ इतना उबालना है कि ये थोड़ा ऊपर से सॉफ्ट हो जाए लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्चे रहें। तो इन्हें कच्चा पक्का टाइप रखना है और बार बार मैं उठा रही थी बार बार, लेकिन ये उठ नहीं रहा था क्योंकि गर्म था। उसके बाद ना फ्रेंड्स इसको मैंने छान लिया है अच्छी तरीके से क्योंकि इसका पानी निकल जाए और ये ठंडे हो जाए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रही थी कि मेरे मोबाइल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी और मैं इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ ना ये दूसरे ऐप से, तो मुझे अभी तक कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है और वीडियो में बस बने रहिएगा। क्योंकि उस दिन मैं वीडियो ना डाउनलोड कर रही थी काइनमास्टर से, लेकिन वो ब्लर हो जा रही थी बार बार। तो कम से कम 5-6 बार मैंने किया था लेकिन मेरा काम नहीं किया था। तो कभी कभी ऐसे मन हो जाता है ना कि मतलब हमारी ज़िंदगी भी हमसे इम्तहान ले रही है, उसके बाद यूट्यूब भी इतना बड़ा इम्तहान ले रहा है। मैं इतना परेशान हो गई थी, कम से कम मेरे 5-6 घंटे चले गए थे और मैं मिस्टेक नहीं जान पा रही थी कि मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक कर क्या दी है जो वीडियो ब्लर हो रही है। और बात ये थी कि काइनमास्टर अपडेट हुआ था और उसको मैंने सिर्फ देखा तो मैं उसके सारी चीज़ें ना फंक्शन देख रही थी और मुझसे ही एक गलती हो गई थी। लेकिन ऐसे लग रहा था कि अब मुझे यूट्यूब छोड़ना पड़ेगा। इतना परेशान हो गई थी मैं, 5-6 बार आप समझ सकते हैं और कितना टाइम लेता है डाउनलोड होने में। तो उसके बाद रिज़ल्ट ज़ीरो। मैं अपनी बहन से ही बोली आज पता नहीं क्या हो रहा, और बाद में वह वो मिस्टेक समझ पाई। मेरी वीडियो मतलब अपलोड करने का टाइम जा चुका था, सब कुछ ख़त्म था।
तो फ्रेंड्स ये चॉपर में फ़र्स्ट टाइम मैंने चॉप किया और इसे पहले लेके आई थी बहुत पहले, लेकिन मुझे इसको यूज़ करना सही नहीं लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइन चीज़ें जो चॉपिंग वाली होती है मैं हाथों से ही कर लेती हूँ नाइफ़ से। तो इसको भी थोड़ा ना चॉप करने में मुझे टाइम लगा क्योंकि कच्चे पक्के आलू थे ना इतनी ईज़ी से नहीं हो रहे थे, इसलिए आपको बार-बार मैं दिखा रही थी। कम से कम 2 से 3 बार मैंने चेक किया उसके बाद कर पा रही थी। तो दोनों बैच मेरे तैयार हो गए थे और इसके बाद चिली फ्लेक्स डाली, नमक डाली हूँ और चाट मसाला डाली हूँ। अगर आप ट्राई कीजिएगा ना तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, चाट मसाला में नमक तेज़ होता है और नमक भी मैंने उस यूज़ कर लिया था। तो मैं थोड़ा-सा ध्यान नहीं दी थी, तो मेरा थोड़ा-सा 2% बोल सकती हूँ कि नमक तेज़ था। लेकिन मेरे यहाँ सारे ना बीपी लो वाले हैं, तो मेरे यहाँ चल जाता है। मैं खुद बीपी लो की पेशेंट रहती हूँ। उसके बाद यहाँ पे धनिया पत्ती डाली है, होममेड मसाला, गरम मसाला जो हम बनाते हैं वो डाला है और थोड़ा-सा डाल दिया है हरी मिर्च। और अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट भी डाला है, तो यही वही चीज़ अभी डाल रही हूँ। और फ्रेंड्स आप चाहें तो ना डालें, अवॉइड कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, कुछ भी ना डालेंगे तो भी टेस्ट अच्छा आएगा और बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। तो मैंने ये फ़र्स्ट टाइम बनाया है, फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है। और यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डालना है, तो कॉर्नफ्लोर के बिना तो ये बन नहीं सकता और आप देख सकते हैं अभी चिपचिप हो रहा है, अच्छे से बाइंड नहीं हुआ था। फिर मैंने दोबारा भी डाला था, वो चीज़ मैंने रिकॉर्ड नहीं की और आप जो है चिपचिपाहट बहुत ज़्यादा थी फ्रेंड्स। तो इसमें आप ना चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरी चीज़ अगर आपके पास चावल का आटा भी नहीं है तो ऑप्शनल में मैदा है, मैदा भी डाल सकते हैं। और मैं यहीं पे नमक टेस्ट कर रही थी और चॉप करके बारीक मतलब प्याज मैंने डाल दी है। तो सब चीज़ें नहीं डालने से भी अच्छा टेस्ट आता, लेकिन मैंने यूज़ किया क्योंकि मुझे अदरक लहसुन के पेस्ट के बगैर और प्याज के बगैर हर चीज़ अधूरी लगती है। और सबसे मेरी फेवरेट चीज़ होती है धनिया पत्ती, जिसको मैं डिमांड करके घर में मंगाती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने जीरा भी यूज़ कर लिया है। और फ्रेंड्स इसको अच्छी तरीके से अब मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको ऑयल पे डाल देंगे। तो ऑयल का टेम्परेचर बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए, पकौड़े वगैरह में तो कभी भी तेज़ नहीं होना चाहिए। और आप देख सकते हैं हाथों में बहुत चिपक रहा है, तो इसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि ये मतलब चिपचिपाहट नहीं होगी, क्योंकि जब फर्स्ट बार कुछ चीज़ ट्राई करो ना तो ऐसी मिस्टेक होती ही है आपसे, चाहे तो आप कुछ भी कर लो। लेकिन मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर हो रही है प्रॉब्लम तो मैं इसको थोड़ा सॉल्यूशन निकालूँ। तो इसमें थोड़ा-सा मैंने ना पानी यूज़ किया था, जिससे पानी मैंने पूरे बैटर में ही एक तरीके से डाला था, मिक्सर में डाला था, जो मिक्स किया हुआ रखा हुआ है, तो मैंने इसमें डाल दिया था। तो उससे मेरी चिपचिपाहट हाथों की ख़त्म हो गई थी सेकेंड टाइम से। ये वाला बैच तो मैंने डाल दिया था पूरा। और फ्रेंड्स आई हुई थी मेरी फ्रेंड्स, तो मुझे लग रहा था कुछ अलग ट्राई करना, इसलिए मैंने ये वाले मतलब पोटैटो बाइट्स बनाई है। और आप भी बनाइएगा अपने घर में, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा था और मेरी फ्रेंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो ये फ्राई हो रहे हैं और ऐसे होता है ना कि फ्राई करने में थोड़ा टाइम तो लगता है। तो यहाँ पे मैं टेस्ट करूँगी अब क्योंकि मेरी आदत होती है कुछ भी चीज़ें ना कोई टेस्ट करके बता दे तो बेहतर है। लेकिन अब मेरे घर में तो कोई है नहीं, मेरी छोटी वाली बहन होती थी और रमज़ान टाइम में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि कुछ चीज़ें बना रहे हैं और रोज़े से हैं तो बनाने वाला तो टेस्ट कर नहीं सकते हैं, और बिना नमक का मतलब सारा कुछ खेल ही बिगड़ जाता है नमक मिर्च के बिना। तो मैं अपनी बहन को ना बहुत तेल पॉलिश करती थी, छोटी वाली को, वो छोटी बेबी थी उसकी तो वो रोज़े नहीं रखती थी। मैं उसको बुलाती थी, आ जाना टेस्ट कर लेना थोड़ा सा, आ रही हूँ ना आ रही हूँ, और कहीं कुछ की वजह से वो आती ही नहीं थी। और फिर वो बड़ी मुश्किल से जब आती थी तब बताती थी। तब तक मेरे ना कम से कम 1-2 बैच निकल ही जाते थे और ऐसा होता था जब फर्स्ट और सेकंड निकलता था तो उसी में टेंशन रहती थी। तो ये सब चीज़ें सबके साथ होती होंगी, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे मैंने खुद ही टेस्ट किया तो मुझे सब चीज़ ठीक लगा, थोड़ा-सा बताइए ना नमक की प्रॉब्लम लग रही थी। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं प्लेट लगा रही हूँ अपनी फ्रेंड के लिए, तो आपको दिखाती हूँ प्लेट लगाने के बाद। और मैंने यहाँ पे टोमेटो केचप डाला था, चटनी मैंने नहीं बनाई थी। और मुझे टोमेटो सॉस के साथ ही हर चीज़ें अच्छी लगती, मेरे घर में चाहे जितनी चटनी बना दूँ लेकिन मुझे पसंद नहीं आता। कुछ चीज़ें होती हैं ना कि आपको वो मतलब कॉम्बिनेशन नहीं जमता है, तो मुझे नहीं जमता। और यहाँ पे मैंने चाय भी निकाल ली, चाय में थोड़ा-सा मलाई डाल दी, थोड़ा मलाई वाली चाय उसको स्पेशल लगे, तो वो मुझसे बोल रही थी तुमने मुझे ऊपर से मलाई डाल के चाय पिलाई है? मैंने बोला हाँ, पियो। और फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरा जब तक लगेगा जब तक मैं उसको जाके देती हूँ। और वो मेरे पास यहाँ पे किचन में आके ना थोड़ा-सा मेरा वीडियो भी शूट की थी, क्योंकि वो देख रही थी कि कैसे वीडियो बनाती हो तुम, और मुझसे रेसिपी भी पूछ रही थी क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो मैंने उससे बोला कि तुम ये मोबाइल पकड़ लो बनाने के बाद वीडियो, और सारी चीज़ें देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे बनाया। तो वो भी वीडियो वगैरह सारी देख रही थी बैठ के। अब मैं भी जा रही हूँ और मैं भी उसके साथ बैठ के खाऊँगी, लेकिन वो बोल दी थी कि मुझे कैमरे पर नहीं लेना तुम, मुझे नहीं आना है। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं।
और मुझसे यहाँ पे बहुत सारी बातें कर रही थी और मैं खाते भी जा रही थी। तो आप लोग सोचेंगे बहुत फास्ट खा रही है, तो फास्ट तो नहीं खा रही थी, मेरी वीडियो थोड़ा फास्ट ही रहती है। और पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें वो निकाल ली थी मुझसे। और आप मुझे ना आज ना मग में चाय पीते देखेंगे। तो मैं आज मतलब उसके सामने तो मग में चाय पी रही थी, वैसे आपको पता है मैं कटोरी ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। तो मुझसे बोल रही थी वो, और खाला भी यहाँ पे थी, तो खाला अपना काम कर रही थी और मैंने खाला को भी निकाल के दे दिया था। और बारिश हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही थी फ्रेंड्स, तो वो उसको ना घर भी जाना था और बार बार बोल रही थी कि मुझे घर जाना है, घर जाना है। मैं उसे बार बार बैठा ले रही थी, इसलिए वो बैठ जाती थी। तो किसी की फ्रेंड्स घर आती हो तो किसको किसको बहुत अच्छा लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। और हमारे यहाँ जोरों की बारिश चल रही है, देख लीजिए आप बाहर। और यहाँ पे मुर्गियाँ बैठी हुई थी क्योंकि बारिश से छुप गई थी बेचारी, और अम्मी ने कलर डाल दिया था क्योंकि एक जगह से हम लोगों ने मुर्गी ली है, अभी न्यू न्यू हमारी सारी मुर्गी जा चुकी हैं। तो ऐसा हुआ है ना कि मुर्गियाँ चेंज हो जाती हैं, मतलब वो जहाँ से आई हैं वो सारी बहन बहन होंगी आपस में, तो वो सारी चेंज हो गई थी। तो हो गया फ्रेंड्स, मेरी फ्रेंड चली गई है, मैं सिस्टर बोल रही हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बाहर का व्यू ली और आप देख सकते हैं कितनी बारिश हो रही है। तो अम्मी ने ना ये सब्ज़ी बनाई थी बेसन की, और हमारे यहाँ पे इसको बोला जाता है मिंजे की सब्ज़ी। आपके यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स ये सब्ज़ी ना मैंने अम्मी से बोल के बनवाई थी क्योंकि बहुत दिनों से नहीं बनी थी, और ज़्यादातर ये ना बारिश में ही सब्ज़ी बनती है सबके यहाँ पे, हमारे यहाँ पे। लेकिन आपके यहाँ पे क्या इसको बोलते हैं मैं ये तो नहीं बता पाऊँगी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं जिस दिन बनाऊँ इस सब्ज़ी को उस दिन आपके साथ में शेयर करूँगी। अम्मी से मैंने बोला भी था कि अम्मी मैं रेसिपी नहीं दे पाई, तो फिर कभी मैं बना लूँगी। और सारे काम मेरे यहाँ पे हो गए हैं फिनिश। उसके बाद मैंने अपने बर्तन वगैरह भी साफ़ किया है, और यहाँ पे हल्दी के ऊपर अम्मी ने मतलब डिब्बे के ऊपर पैकेट रख दी थी कि इसको मैं काट के इसमें भर दूँगी। तो ये डिब्बा तो जितना है, जितनी हल्दी का पैकेट है उससे ज़्यादा है, लेकिन मैंने उसको ना बहुत ठोक ठोक के बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट कर कर के उसमें पूरा भरने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे होते हैं ना कि बचा के रख देती, और अम्मी भी बोल रही थी, मम्मी से बताया अम्मी मैंने पूरा डाल दिया उसमें, तो अम्मी बोल रही थी कि तुम बचा देती, नहीं हो रहा था तो मैंने बोला अम्मी अगर रख देती तो फिर वो पता नहीं कब यूज जाता कब नहीं, और फिर ऐसे होता है कि हम भूल जाते हैं हमेशा चीज़ें रख के, थोड़ा चीज़ें अगर है ना तो वो भूल जाओगे, अपना न्यू पैकेट ही ओपन कर लोगे। तो मैंने इसीलिए पूरा उसको भर दिया कि कहाँ जाएगा। ये है थोड़ा जब निकालने में है ना तब एहतियात बरतना पड़ता है कि गिरे ना, और वो ऐसा होता ही है कि गिरेगी ही। तो फिलहाल मैं यहाँ पे नाइफ भी धुल के रख दूँगी जिससे वो भी साफ़ रहे। और ये आलू कट कर रही हूँ सुबह के नाश्ते में बनने के लिए। और आप देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि देखो लाइट जा चुकी है। तो लाइट का मसला कुछ हमारे यहाँ पे इसी तरीके से है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, इन्वर्टर भी डाउन हो जाता है। और बारिश में तो ये लग जाता है कि चलो बारिश हो रही है, लेकिन जब इन्वर्टर लो होते हैं ना तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल में न्यू है सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग। ठीक है, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।